हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हो। उसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ऑफिशियली बोर्ड ने पिछले साल आपको बताया था कि कैसे आपको जीवन परिचय का पूरा मतलब टाइप रखना है, कैसे आपको लिखना है। ये बोर्ड ने पिछले साल एक लेटर जारी कर कर बताया था। तो भाई बोर्ड ने बताया था तो मैं या कोई भी टीचर बोर्ड की तो अवहेलना कर नहीं सकता। जैसे बोर्ड ने बताया था बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये जीवन परिचय लिखा गया है। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं कि किसी भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो कैसे आपको लिखना है, पैटर्न क्या रखना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भाई इंपॉर्टेंट है तो इनका भी जीवन परिचय हम लोग देख लेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले, और देखो आप लोग का ना ये हिंदी में प्रश्नोत्तर संख्या 6 के क के अंतर्गत लेखकों का जीवन परिचय होता है और ख में कवियों का जीवन परिचय होता है। क में 3 लेखक रहेंगे और ख में आप लोग का 3 कवि रहेंगे। उनमें से चूज कर कर किसी एक लेखक का और कवियों में से चूज कर किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और दोनों का 5-5 यानी 10 मार्क का आपको मिलता है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले जीवन परिचय लिखते समय आपको क्या करना है। किसी भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको मतलब जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है उसको तो डाल ही लेना है। उसके बाद मान लो ऐसे लिख दो कि जीवन परिचय, उसके नीचे जिसका भी लिख रहे हो उसका नाम लिख दो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर, और देखो आपको कैसे लिखना है। देखो ये तो लिखा गया है पूरा का पूरा ये जीवन परिचय कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कितने में हुआ था, ये पूरा का पूरा। लेकिन ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपको जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है ये ऐसे ये बॉक्स टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। अगर नहीं बनाते हो, लेखक का संक्षिप्त परिचय नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड ने मतलब ये पिछले साल बोला था कि आपको संक्षिप्त परिचय लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप ये बॉक्स टाइप का बना लो भाई और लिख दो लेखक का संक्षिप्त परिचय और उसके नीचे आप लिख दो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में आप जन्म लिख दो कि जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, तो जन्म जो भी सन देखो 1884 में इनका हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जन्म स्थान लिख दो, किसी भी कवि या लेखक आप लोग लिख रहे हो तो यही पैटर्न होना चाहिए, जन्म स्थान यहाँ पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, जो भी अगर दोनों का है आपको मालूम तो दोनों का लिख दो, अगर एक ही का मालूम है तो एक ही का लिखो। तो यहाँ पिता का केवल लिखा गया और अंत में मृत्यु लिख दो कि मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, और ऐसे आप बनाकर और उसके बाद ये भी जो भी जीवन परिचय आप याद की हो ऐसे आप पूरा पूरा ये लिख दो। और लिखने के बाद अंत में यहाँ देखो अंत तक यहाँ लिखने के बाद यहाँ उसके बाद क्या करना है कि आपको अंत में नीचे 1-2 लाइन छोड़कर आपको अंत में ये लिख देना है जैसे कि ये लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो। जिस कवि या लेखक का आप जीवन परिचय लिख रहे हो उसकी एक प्रमुख रचना का नाम लिख दो। तो जैसे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा गया है तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया है कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। ऐसे अंत में आपको एक रचना का नाम लेकर और ऐसे लिख देना है। कोई भी यहाँ पे रचना का नाम ले सकते हो। ठीक है, और आगे जोड़ दो कि इनकी एक प्रमुख रचना है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा फुल आपको 5 मार्क मिलेगा अगर ऐसे लिखते हो जीवन परिचय तो चलो अब हम लोग ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप लोग के परीक्षा में आना ही आना है इनका जीवन परिचय। तो देखो यहाँ पे मैंने काफी अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा ये चीजों को मैं इरेज कर लेता हूँ जो अभी ये मैंने ये लिखा, 1 मिनट। उसके बाद चलो अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ ये बॉक्स टाइप का बनाकर लिखना पड़ेगा। तो संक्षिप्त परिचय में सबसे पहले इनका जन्म, ठीक है, लेखक का संक्षिप्त परिचय हेडिंग और उसमें आप जन्म लिख दो। तो जन्म इनका 1884 भी हुआ था तो सन 1884 भी लिख दो। उसके बाद आपको क्या लिखना है इसमें, इनका जन्म स्थान। तो भाई जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था अगोना। ठीक है, जो बस्ती जिले में है उसका अगोना नामक ग्राम है। तो कोष्ट में बस्ती लिख गया है यानी बस्ती जिला और अगोना नामक ग्राम में, और ये कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ उत्तर प्रदेश लिख दिया गया है। ठीक, उसके बाद माता का नाम इनका आपके बुक में भी नहीं दिया है तो मैंने भी नहीं लिखा है। ठीक है, केवल पिता का नाम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो पिता कौन थे, पंडित चंद्रवली शुक्ल। तो यहाँ चंद्रवली शुक्ल लिख दिया गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु अंत में, तो मृत्यु सन 1941 है तो 1941 यहाँ पे लिख दी गई है। क्लियर है। अब चलो इनका हम लोग पूरा पूरा अब जीवन परिचय देख लेते हैं भाई। अब देखो उसके बाद यहां से आप लिखना प्रारंभ करो जैसे ये लिखा गया है। देखो यहां से ये लिखना प्रारंभ किया गया है, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी याद कर सकते हो, अब तक याद नहीं किए हो तो, या आपको जो मतलब याद है पहले से तो उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है,
कहाँ हुआ था भाई? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो ऐसे थोड़ा बनाकर मैं शुरू में लिख दिया हूँ कि हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा गया है कि इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या था भाई? पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। जो क्या थे? एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। क्लियर? आगे लिखो कि शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। आगे लिखा गया कि गणित में, यहाँ पे किंतु जोड़ दो और अच्छा रहेगा, किंतु गणित में कमजोर होने के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इंटर की, और इस प्रकार इंटर की अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। क्लियर है भाई? यहां तक आपको। आगे देखते हैं, आगे देखो आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि और इसके बाद उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। यानी जब इनका स्कूल छूट गया तो इनके जहां पिता नौकरी करते थे, उनके पिता हो सकते हैं किसी माध्यम से सोर्स लगाकर नौकरी दिलवा दिए होंगे, वहीं पे ये नौकरी करने लगे न्यायालय में। ठीक है, आगे लिखा गया कि किंतु स्वभाव अनुकूल न होने के कारण नौकरी छोड़ दी। लेकिन जो नौकरी थी भाई, वो इनके स्वभाव अनुकूल नहीं थी, मतलब इनको पसंद नहीं थी, इनका मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने क्या की कि नौकरी छोड़ दी। ठीक है, और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ही, और जो मिर्जापुर का मिशन स्कूल था जिसमें इन्होंने पढ़ा था, उसी स्कूल में ही क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे लिखा गया कि इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ओके, यानी चित्रकला के अध्यापक हुए, पढ़ाते रहे और उसी बीच स्वाध्याय से यानी स्वयं से पढ़ते रहे और उस प्रकार हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया धीरे धीरे। ठीक, आगे देखो, ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाएं लिखना प्रारंभ कर दिया, और उसी बीच में उन्होंने क्या किया कि पत्र पत्रिकाएं भी लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आगे लिखा गया कि बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई, यानी हिंदी के टीचर के पद पे हो गई। कहाँ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक, आगे लिखा गया कि इसी बीच उन्होंने काफी सारी रचनाएं की। और आगे देखो, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी जो बाबू श्याम सुंदर दास थे उनके अवकाश प्राप्त करने के बाद, यानी उनकी रिटायरमेंट के बाद, ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। आगे देखो, इसी पद पर और इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऐसे पूरा का पूरा इनका जीवन परिचय आप लोग लिख सकते हो। बाकी आप जैसे भी याद किए हो, कोई दिक्कत नहीं। ये अब मैं अपने स्टाइल में लिखा हूँ, अपने टाइप में लिखा हूँ, ये बेस्ट तरीका है। अगर आपको याद नहीं है तो ये याद कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये याद मत करो, याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पहले से याद है। तो उसी पैटर्न पे आप यहाँ पे पूरा पूरा ये लिख दो। क्लियर है भाई? चलो, और उसके बाद अंत में यहाँ आने के बाद एक दो लाइन छोड़कर नीचे लिख दो कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक प्रमुख रचना है। ऐसे लिख दोगे तो इसका पूरा पूरा फुल मार्क आपको 5 में 5 मिल जाएगा, 1 मार्क भी नहीं कटेगा। तो ये रहा पूरा पूरा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ऐसे आपको लिखना है जीवन परिचय किसी भी लेखक या कवि का। मैंने पूरा का पूरा आपको पैटर्न बता दिया और साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बता दिया। ठीक है, तो ऐसे आप लिखना, फुल आपको मार्क मिल जाएगा। बाकी कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारी ये ऐप डाउनलोड नहीं किए हो यूपीएमएसपी स्टडी, तो इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। और इसी ऐप पे आपको हमारा लक्ष्य बैच भी मिल जाएगा, जिसपे काफी डिस्काउंट चल रहा है। 299 का लक्ष्य बैच मात्र 99 में कर दिया गया है। इसमें आपको आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और मतलब टेस्ट भी मिल जाएगा। और बोर्ड ने जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो के साथ पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा। पीडीएफ में सॉल्यूशन इसलिए मिलेगा क्योंकि देखो पीडीएफ से पढ़ना आसान होगा। कल आपका एग्जाम है तो चाहोगे तो आज आप 7 सेटों को पढ़ सकते हो। ठीक है, 7 प्रीवियस ईयर के सेट जो हैं, जैसे हिंदी के 7 सेट थे तो हिंदी के 7 सेटों को 2023 वाला पढ़ सकते हो। ठीक है, वही अगर आप वीडियो देखते हो तो 1 से 2 वीडियो देखोगे, आपकी मतलब नींद आने लगी, आपको आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए पीडीएफ जरूरी है एग्जाम टाइम में, तो इसलिए हमने इस पे पीडीएफ दे रखा है सारा का सारा। और मात्र 99 रुपए में आपको 99 रुपए में सारे के सारे प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा, सॉल्यूशन के साथ वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो भी देख लो। आपको उसके अलावा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसका भी सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ मिल जाएगा और सबका टेस्ट भी मिल जाएगा। तो
बहुत सारे टेस्ट भी, लगभग 40 टेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पे। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप पे, यूपीएमएसपी स्टडी। ठीक है, वहीं पे आपको बाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ कोई दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो फिर वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया गया है और वहाँ पे क्यूआर कोड भी दिया गया है। उस क्यूआर कोड पे आप कहीं भी दुकान से या किसी भी से भी स्कैन कराकर वहाँ पेमेंट कराकर, और फिर वहाँ पे जो नंबर दिया गया है उस पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना, अपना नाम भेज देना, आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी रहा लक्ष्य बैच के बारे में डिटेल, और बाकी हमने इनका पूरा पूरा जीवन परिचय भी देख लिया। तो चलो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।